नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 7 की 5वीं कविता। कविता का नाम है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी यानी हिंदुस्तान के निवासी, भारत के निवासी। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। तो बच्चों, विशिष्टता क्या है? हमारी विविधता में एकता है, वो हमारी विशिष्टता है। और ये हमारे शक्ति का परिचायक यानी हमें आगे बढ़ाने वाला। विकास और शक्ति को ये सब है वो आगे बढ़ाते हैं। क्या विविधता और में एकता है वो हमारे देश के विकास और शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और विशेषता ये है वो हमारा एक अभिन्न सूत्र है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता और एवं दिव्यता का गुणगान किया गया है। यहाँ पर अलग अलग है वो दृष्टांत दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे देश में विविधता में एकता है और हमारे भारत की भव्यता और दिव्यता का गान किया गया है। तो चलो हम देखते हैं काव्य। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो बच्चों, हिंद देश के निवासी यानी हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं उसके निवासी हम लोग सब है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब लोग है वो एक है। हमारे भले ही रंग रूप वेश यानी हम जो पहनावा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो हमारी भाषा यानी जो बंगाल में रहते हैं बंगाली बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, ऐसे जो भाषाएं हैं वो हर एक राज्य की भाषाएं हैं वो अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, रंग रूप भी अलग अलग है। पहनावा यानी कोई साड़ी पहनता है, ड्रेस पहनता है, जीन्स पहनता है, फिर लुंगी पहनता है। ऐसे ही पहनावा है वो हमारे देश का सभी जगह अलग अलग है। हम अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, पर हम है हिंद देश के सभी लोग एक है, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। माला में हम भले ही बेला के फूल गूंथे या गुलाब के गूंथे, जूही के गूंथे, चंपा चमेली के गूंथे, पर माला तो एक ही होती है। इसी तरह हम हिंद देश के निवासी भले ही अलग अलग भाषा बोले, अलग अलग धर्म में माने, फिर भी हम सब एक ही है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। जैसे कोयल है वो कूकती है तो उसकी कूक यानी कोयल की आवाज़ हमें अच्छी लगी है। पपीहा यानी एक पक्षी का नाम है, उसकी टेर यानी पपीहे की पुकार हमें अच्छी लगती है। फिर बुलबुल जो गीत गाती है वो हमें अच्छा लगता है। ये सब है अलग अलग तरीके से गाते हैं पर सबका राग एक ही है। उसी तरह हम सब है वो अलग अलग धर्म में रहते हैं, पर हमारे जो अंदर का देशभक्ति का भाव है वो सब एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हमारे यहाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी सबके नदियाँ अलग अलग है, जो देश के अलग अलग भागों में बहती है, पर सब है वो मिलकर एक ही हो जाती है। कहाँ जाकर? सागर में। इसी तरह हम सब है अलग अलग है, पर जब हमारे भारत देश की बात आती है, हमारे भारत देश में कोई मुश्किलें आती है, तो हम सब है वो एक हो जाते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका यानी कि हमारे अलग अलग धर्म है। जैसे मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म मानते हैं, हिंदू है वो हिंदू धर्म है, फिर सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, ऐसे अलग अलग कई सारे धर्म है। पर सभी धर्मों में क्या कहा गया है? सार उसका एक ही है। सार यानी जो शिक्षा दे गई है सभी धर्मों में वो एक ही है कि हमें मानवता का ध्यान रखना चाहिए। मानवता हमारे मन में होनी चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सभी का अच्छा करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर
एक है। और सभी ग्रंथों में यही लिखा गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। पंथ है निराले, यानी सभी धर्मों में अलग अलग पंथ यानी अलग अलग तरीके से कहा गया है, पर मंजिल तो एक है, यानी कि सभी धर्मों में अलग अलग तरह से कहा गया है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए। यह सब धर्मों में अलग अलग तरह से कहा गया है, पर उसकी मंजिल तो एक है, यानी कि जो हमें हमारे धर्मों में कहा गया है वो सब एक ही कहा गया है। हिंदू में कहे या मुस्लिम में कहे, सिख धर्मों में कहे, ईसाई धर्मों में, ग्रंथों में कहे, जो भी कहे, पर अंत में उसका सार एक ही है कि हम सबको है वो मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे भारत देश में है ऐसे अलग अलग धर्म है, फिर भी हम सब धर्मों को एक साथ देखते हैं, एक समान महत्व देते हैं। हिंदू का कम, मुस्लिम का ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं करते। सब धर्मों को हम है वो समान महत्व देते हैं, सब लोगों को है हम समान महत्व देते हैं। कहीं भी किसी भी राज्य में हो, हम सभी लोगों को एक नज़र से देखते हैं। हमारे देश में विविधता में एकता है। विविधता में एकता यानी हम अलग अलग पहनावा पहनते हैं, अलग अलग राज्य में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी हम सब एक है। जब देश की बात आती है तो सभी हिंदुस्तानी है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह इस काव्य में कहा गया है कि हिंद देश के निवासी है वो सब हम एक ही है, भले अलग अलग हो पर अंत में है हम सब है वो मिलजुल कर रहती है। इसलिए हम सबको है वो हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह फूल कई सारे हो पर फूल अंत में माला में पिरोने पर एक हो जाते हैं सभी फूल, उसी तरह हम सब धर्म अलग अलग हो फिर भी एकजुट रहते हैं। जिस तरह अलग अलग नदियां हैं वो अंत में सागर में मिल जाती है, उसी तरह हम भी है वो एक साथ रहकर एक दूसरे से में घुल मिल जाते हैं। एक दूसरे की मुश्किलें हमारी मुश्किल बन जाती है, दूसरे का दुख हमारा दुख बन जाता है। हमारे भले ही कई सारे धर्म हो, कई सारे सब अलग अलग धर्म मानते हो, पर सब में एक ही कहा गया है कि सबकी भलाई करो, सबका अच्छा सोचो। तो बच्चों यह काव्य है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।